आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। नवरात्रि के छठे दिन कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा, जाने पूरी विधि, मंत्र और महत्व और कथा। शक्ति की साधना में माँ कात्यायनी की पूजा का क्या महत्व है? नवरात्रि के छठवें दिन देवी कात्यायनी की पूजा कैसे करनी चाहिए? देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का करे जाप? देवी की पूजा का शुभ रंग, भोग और महा उपाय जानने के लिए सुनिए। शारदीय नवरात्रि में छठवां दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी मां कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी कात्यायनी सुनहरे रंग की आभा लिए हुए है, जिनके दिव्य दर्शन मात्र से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा, जप, तप और व्रत करता है, तो देवी उस पर प्रसन्न होकर उसे रोग, शोक और भय से मुक्ति दिलाती है। आइए माँ कात्यायनी की पूजा विधि, मंत्र, महा उपाय और धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। कात्यायनी का स्वरूप। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवती दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी दिव्य आभा लिए हुए है। वे सोने के समान तेज लिए हैं। चार भुजाओं वाली माँ कात्यायनी का एक हाथ वर मुद्रा तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। वही एक हाथ में उन्होंने तलवार तो दूसरे हाथ में उन्होंने कमल का फूल ले रखा है। देवी दुर्गा के समान माँ कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए साधक को नवरात्रि के छठे दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी की पूजा के लिए ईशान कोण में चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ कात्यायनी का चित्र या फिर प्रतिमा रखें। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़कें। इसके बाद माता को पीले रंग के पुष्प और वस्त्र अर्पित करें। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। माँ कात्यायनी की धूप, दीप, फल, फूल, रोली, अक्षत, पीली मिठाई आदि से पूजा करने के बाद देवी के मंत्र ओम देवी कात्यायनये नमः श्लोक आदि का उच्चारण करें। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी के मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। पूजा के अंत में माँ कात्यायनी की आरती करें और उसके बाद सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा में पीले फल या पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा सभी संकटों से उबार कर हर कामना को पूरा करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में विशेष रूप से खड़ी हल्दी और पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन जरूर सुने माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी पुत्री रूप में जन्म लिया और महिषासुर का वध कर देवताओं को आतंक से मुक्त कराया। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है। देवी भागवत पुराण के अनुसार उनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी नाम मिला। देवी के स्वरूप में बाई और ऊपर वाला हाथ तलवार धारण किए है और नीचे वाला हाथ कमल पुष्प से सुशोभित है। वहीं दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वन्मीकत नामक महर्षि के पुत्र कात्य से कात्य गोत्र की उत्पत्ति हुई। इसी गोत्र में आगे चलकर महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हुई और वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी। इसी बीच तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य ने अत्याचार बढ़ा दिए। उसके आतंक से परेशान देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तब त्रिदेव के तेज से प्रकट होकर मां ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। पुत्री के रूप में अवतरित होने के कारण वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई।
कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले 3 दिनों तक उनकी पूजा की। उसके बाद देवी ने संसार और महिषासुर, शुंभ निशुंभ और अन्य राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराया। इस प्रकार मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। मां कात्यायनी को अमोघ फल प्रदान करने वाली देवी माना गया है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की आराधना यमुना तट पर की थी। इसी कारण से उन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है।